नियोजन नीति को लेकर अभी संशय बरकरार है। सरकार ने 13 मार्च को कहा है कि डिस्कशन करेंगे, लेकिन संकेत ये भी है कि 13 मार्च के बाद भी डिस्कशन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है, आज कई अखबारों ने भी इस खबर को लिया है कि क्या अब नियुक्ति की शुरुआत हो जाएगी। अखबारों के मुताबिक झारखंड में नई नियुक्ति शुरू होने जा रही है और जितनी वैकेंसी रद्द की गई थी वो सभी वैकेंसी में नियुक्ति आने वाली है। अगर आप सरकार के अनुसार देखें और उनकी टाइमलाइन को समझें तो लग रहा है कि 24 मार्च तक, जब तक कि बजट सत्र का समापन होगा, तब तक एक दो वैकेंसी वो नई नियोजन नीति पर या नई नियमावली पर लेकर आ जाएगी। इसी बीच में जो नियोजन नीति को लेकर जो संशय है कि आखिर वो 60-40 है या 90-10 है या 80-20 है, ये जो स्थितियां हैं, इसे लेकर 13 मार्च को हो सकता है कि सदन में बहस हो या फिर उसके बाद बहस हो। लेकिन इस बीच में सरकार सिर्फ इतना कोशिश करेगी कि डोमिसाइल बनाने में थोड़ा टफ नियम बनाया जाए। अगर आप सारे विधायकों के, मंत्रियों के बयान को देखिए, सदन के अंदर और सदन के बाहर, तो आपको पता चलेगा कि इस पूरी स्थिति में सिर्फ इतना सा काम अब बचा हुआ है कि वो किसी भी प्रकार से बाहर के स्टूडेंट्स को रोका जाए। बाहर के स्टूडेंट्स को रोकने के लिए सर्टिफिकेट पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन वो असंवैधानिक निकल गया। इसलिए सरकार इस बार नहीं चाहती है कि वह ऐसी कोई पॉलिसी लाए जो असंवैधानिक हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट के पास ये विकल्प निश्चित रूप से बच जाता है कि वो स्थानीय बनाने में, अगर 1932 के खतियान को या फिर लास्ट सेटलमेंट सर्वे 1964 हो या फिर 1972 हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में जब हुआ हो, अगर उसे वो लागू कर देती है तो यहाँ पर सरकार का काम हो जाएगा और जो स्टूडेंट चाहते हैं वो भी हो जाएगा। क्योंकि लास्ट सेटलमेंट सर्वे से अगर स्थानीय सर्टिफिकेट बनना शुरू होगा डोमिसाइल वाला, तो फिर ऑटोमेटिकली बाहर के स्टूडेंट का रास्ता रुक जाएगा। सरकार सर्टिफिकेट पॉलिसी फिर से ला नहीं सकती है क्योंकि इसमें पहले ही हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया है। तो गवर्नमेंट के साथ अलग दुविधा होगी, लेकिन वैकेंसी बनकर के तैयार है। अलग अलग मंत्रालय ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है, जैसे सीजीएल से लेकर डिप्लोमा स्तर तक और इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन लेवल और पीजीटी वाला परीक्षा। उम्मीद ये भी किया जा रहा है कि सबसे पहले पीजीटी का ही फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा विवाद नहीं देखने को मिलेगा और सरकार ये चाहेगी कि वो सबसे पहले इसी वैकेंसी को लाकर पूरा कर दे। तो आप अपनी तैयारी भी करते रहिए, आवाज भी उठाते रहिए, दोनों चीज को साथ साथ लेकर चलिए। क्योंकि अगर आप एकदम से रुक जाएंगे, कई ऐसी परीक्षा को देखेंगे जब स्टूडेंट्स को लग रहा था कि वो परीक्षा नहीं होगी, लेकिन परीक्षा हो जाती है। झारखंड में रिजल्ट निकल जाता है, ज्वाइनिंग हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट हामी भर देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ ही आवाज उठाइएगा। एकदम ऐसा से नहीं करना है कि आप सिर्फ आवाज उठाते रहें और तैयारी बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जो पढ़ने में लगे हुए हैं वो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे, उनको अपना पढ़ाई के साथ साथ ही वो विरोध भी कर रहे हैं। सरकार भी ये रिस्क नहीं लेगी कि वह एकदम से बाहर के बच्चों को घुसा दे, क्योंकि उनको पता है कि ये सेंटिमेंटल मुद्दा होगा और इससे बाहर के स्टूडेंट्स को जैसे ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, झारखंड के तमाम युवा ऐसे ही विरोध कर रहे हैं। अब विरोध का स्वर तेज होगा तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। यही कारण है कि सत्ता पक्ष के कई विधायक, खास करके लोबिन हेम्ब्रम से लेकर दूसरे विधायक तक, ये सदन में बोल रहे हैं कि सदन को विश्वास में लेकर ही लाना चाहिए था नियोजन नीति। 1932 वाले मैटर पर डिस्कशन करना चाहिए था। चाहे सदन के बाहर मिथिलेश ठाकुर जी का बयान हो, आलमगीर आलम का बयान हो, या सदन के अंदर भानु प्रताप शाही का हो और मनीष जायसवाल का हो। आप सत्ता पक्ष विपक्ष का अगर देखेंगे तो सबका अब एक ही चीज सोचना है कि झारखंड में झारखंडी युवा का नौकरी कैसे लगे, इस पर विचार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री गिरिडीह में भाषण दिए, उन्होंने शब्दों के क्रम में कुछ स्लैंग वर्ड भी बोल दिया। बन्ना गुप्ता कुछ और बोल रहे हैं मुर्गा को लेकर के। इस प्रकार के बयान राजनीति में आते रहते हैं। स्टूडेंट्स को तैयारी करते रहना है और ये समझना है कि सरकार जो है वो हर प्रकार से इस बार सदन में उत्तर देने को तैयार है। आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहे होंगे तो वो बार बार ये बोल रहे हैं कि मेरी गलती क्या है,
हमने तो युवाओं से पूछा ही था, तो युवा लोग ही तो बोल दिए कि 2016 का पहले वाला लागू कर दीजिए। तो हम इसमें क्या करें? मुख्यमंत्री जो थोड़ी शालीनता वाली भाषा में एक लाइन बोलते हैं कि मेरी गलती इसमें क्या है, लेकिन इतना जरूर करना होगा मुख्यमंत्री जी को कि वो सीधे तौर पर बाहर के बच्चों को कैसे रोका जाए, खास करके जो पड़ोसी राज्य हैं झारखंड के, उनको रोकने के लिए सरकार डोमिसाइल को स्ट्रांग करना चाहिए। वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी और 13 तारीख तक का वेट करना चाहिए आप लोगों को। 13 तारीख के बाद में या अथवा 13 तारीख को सरकार क्लियर करेगी कि वो रोकने के लिए क्या ला रही है, 60-40 है या 90-10 है। ये तब तय होगा जब आप बाहर के बच्चों को फॉर्म भरने से रोकने में सक्षम हो पाएंगे। और अपने से कोई कानून इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि वो लीगलिटी देख रहे हैं। हाल के दिनों में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार भले पॉलिटिकली रूप में आज गलत साबित हो रही है, लेकिन संवैधानिक रूप में सही साबित हो रही है। और जो पिछली पॉलिसी सरकार ने लाया था उसमें पॉलिटिकली रूप से सरकार एकदम सही थी, लेकिन लीगल रूप से गलत थी, तो संवैधानिक रूप से वो गलत हो गया। तो अभी गवर्नमेंट के साथ पहला प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो स्टूडेंट्स को कैसे मनाए, कैसे उनको समझाए कि वो उसके लिए सोच रही है, किसी और के लिए नहीं सोच रही है। स्टूडेंट्स के बीच ये चीज चला गया है कि सरकार दूसरे के लिए सोच रही है। तो 13 तारीख तक का इंतजार कीजिए, लेकिन सरकार के दिमाग में सारे विभाग को फाइल भेजा गया और संबंधित मंत्रालय ने उसमें ओके कर दिया है। अब इसके बाद वैकेंसी आने की भी शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, काम का विश्लेषण यहाँ पर जरूर से मिल जाएगा, कम शब्दों में, छोटी वीडियो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।